कैदी हैं। तो ये खबरें जो आती थी साहब कि जेल में तो सिगरेट मिलता है, जेल में शराब मिलता है, जो मांगो वही मिलता है, मटन मिलता है, मुर्गा मिलता है, जो मांगो वही मिलता है। ये बात सच साबित हो गई और देश के तमाम जेल में मिलता है। ये खाली तिहाड़ जेल नहीं है साहब, देश के तमाम जेल में मिलता है कैदियों को। कैसे मिलता है? वहां वारे न्यारे होते हैं, वहां कांस्टेबल से लेकर के बड़े अधिकारी तक की मिली भगत होती है। परिवार वाले आते हैं और उनको ये सारी सुविधाएं मिलती हैं, उसके बदले में उन्हें कुछ खर्च करना पड़ता है। वो पैसे खर्च करते हैं साहब। पैसे खर्च करके जो चाहिए आपको जेल में मुहैया करा दिया जाएगा और ये देश भर के जेलों में चल रहा है और नेताओं के नाक के नीचे चल रहा है, अधिकारियों के नाक के नीचे चल रहा है। अधिकारी और नेता सब मिलकर के माला माल हो रहे हैं और इस प्रकार के अपराध को जेल के अंदर ही बढ़ावा दिया जा रहा है, उनके संरक्षकों के द्वारा ही। कोई कॉमन मैन बाहर से जाकर के संरक्षण नहीं दे रहा है साहब। कौन दे रहा है? तो जेल मंत्री दे रहा है। कौन दे रहा है? तो होम मिनिस्टर दे रहा है। कौन दे रहा है? जो उस राज्य का होम मिनिस्टर है वो दे रहा है। और अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो ये बेहद गंभीर मामला है। छोटे छोटे कैदी तो निश्चित रूप से ये काम करते ही हैं, छुप के करते हैं, उसकी चर्चाएं नहीं होती हैं। लेकिन अगर सुब्रत रॉय जैसा कॉर्पोरेट टाइकून, एक बिजनेस मोगल, अगर वो प्रत्येक दिन शराब का दौर चल रहा है, सुंदरियां आ रही हैं और सुंदरियां आ रही हैं उसका इशारा आप समझ रहे हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है किस लिए आ रही हैं। सुंदरियां आ रही हैं और वो जा रही हैं और इस सबकी नोटिस है, सबकी जानकारी है। तो ये कैसे हो रहा है? एक तो व्यवस्था मूलक सवाल ये हो गया कि ये सिस्टम और कॉरपोरेट के बीच के रिश्ते को एक्सपोज कर रहे हैं आलोक गुप्ता। अब आ रही है चौथी बात, सुब्रत रॉय सहारा और सहारा ग्रुप। आप लोगों को, बहुत कम लोगों को मालूम होगा, मुझे मालूम है कि जब तक सुब्रत रॉय सहारा जेल में थे, सहारा का बाल भी बांका नहीं हुआ, बल्कि जेल में रहने के दौरान सुब्रत रॉय सहारा की कंपनी में भर भर के पैसे आए और लोगों ने भर भर के पैसे बनाए। 5 सितारा होटल्स में, जो जेल के नियरेस्ट होटल्स था, उसमें सारे कंपनी के बड़े दलाल बैठे थे। और मैं पूरी जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी के साथ कह रहा हूं, कंपनी के सारे बड़े बड़े दलाल वहां बैठ करके सुब्रत रॉय सहारा को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे थे कि साहब हम आपकी सुरक्षा के लिए सारा बंदोबस्त कर रहे हैं, आपकी सुरक्षा के लिए सारा इंतजाम कर रहे हैं, आप जो आदेश दे रहे हैं उसको तामील करवा रहे हैं, कभी पुलिस से, कभी सीआईडी से, कभी मिनिस्ट्री से, कभी नेता से, कभी अभिनेता से, कभी पुलिस से, ये मैं काम कर रहा हूं। और उसके बदले में करोड़ों रुपए सहारा के खजाने से निकाल करके इन लोगों ने बारे न्यारे किए। बहुत सारे नाम हैं इसमें। तिहाड़ जेल के आसपास के जो 5 स्टार होटल्स थे ना, उसमें 2 साल तक इन अधिकारियों का जमावड़ा बना रहा। सुब्रत राय ने क्या अय्यासी की, नहीं की, ये तो नहीं मालूम, लेकिन इन अधिकारियों ने जो अय्यासी की वो अतुलनीय है, अप्रतिम है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। और न सिर्फ अय्यासी की, बल्कि करोड़ों रुपए का माल इन्होंने बना लिया। आज वो लोग सुब्रत राय को बचाने के नाम पर, एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने के नाम पर, नेताओं को मैनेज करने के नाम पर, पुलिस को मैनेज करने के नाम पर, कोर्ट को मैनेज करने के नाम पर पैसे की तसीली करते रहे। और आप समझिए कि एक दूध देने वाली गाय के रूप में सुब्रत रॉय की कंपनी से पैसे निकाले जा रहे थे और वो पैसे हमारे छोटे छोटे निवेशकों के हार्ड अर्न मनी है। वो पैसे सुब्रत रॉय सहारा की कंपनी में जमा था। उस पैसे पर ये अधिकारी अय्यासी कर रहे थे। सुब्रत रॉय की तो बाद में बात आएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर
सहारा श्री ने ये काम किया है, ये कृत्य किया है, तो इसकी बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। गंभीर मामला, चर्चाएं होती थी, लेकिन आज एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर जो एक्स पुलिस ऑफिसर हैं, उनके तरफ से, उनकी जानिब से ये बात आई है। तो ये जरूर इसकी जांच होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, जो अधिकारी ये मैनेज कर रहे थे, मैंने आपको जिस तरफ इशारा किया है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये किस प्रकार से धंधा कर रहे थे। सुब्रत राय सहारा तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी संस्था में जो लोग थे और अभी भी हैं, वो किस प्रकार की दलाली कर रहे थे। सुब्रत राय सहारा को बचाने के नाम पर, जेल से निकालने के नाम पर, मैंने आपको बताया कि तिहाड़ जेल के आसपास के 5 स्टार होटल में उनका रहना होता था और वहां से वो सारी चीजों को मैनेज करते थे। ये बहुत ही गंभीर आरोप है सुब्रत राय के ऊपर। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर सुनील गुप्ता ये बयान दे रहे हैं कि शराब लाया जाता था और सुंदरियां लाई जाती थी, तो उस वक्त सुनील गुप्ता की भी जांच होगी? क्या सुनील गुप्ता से भी पूछताछ होगी? और इंक्वायरी अगर बढ़ेगी तो कंपनी के लोगों को भी बढ़ाया जाएगा। इसका बड़ा इम्प्लीकेशन क्या होगा? इसका बड़ा इन्वेस्टिगेशन क्या होना है? अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो इसमें क्या वर्तमान जो कंपनी ऑपरेट कर रही है उस पर कोई असर पड़ेगा? निवेशकों के जो पैसे लौटाने हैं उसके ऊपर असर पड़ेगा? और पहले जितने काले कारनामे हुए हैं उन सबका खुलासा होगा। अब ये इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन? एसएफआईयू अपना काम कर रही है, क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करेगी या सीबीआई करेगी या दिल्ली पुलिस करेगी? अगर दिल्ली पुलिस इसकी फ्रेश इंक्वायरी करती है तो दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अधीन है, और अगर अमित शाह इसकी इंक्वायरी करवाते हैं तो अमित शाह स्वयं सहकारिता मंत्री भी हैं। तो ये एक पूरा प्रेरोगेटिव हो जाता है एक सहकारिता मंत्री के लिए कि साहब आपका जो क्लाइंट है, जो क्लाइंट मीन्स कि जो आपके अधीन आता है, जिन्होंने निवेशकों के पैसे लिए हैं, वो पैसे निवेशकों को लौटाने हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सहकारिता मंत्रालय की अब आजकल बन गई है। और आप ये कहते भी हैं, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं, और आप काम कर भी रहे हैं, लौटाने की कोशिश कर भी रहे हैं। तो क्या सहकारिता मंत्रालय ये जांच करवाएगी कि उनका जो क्लाइंट था, जिन्होंने निवेशकों को, छोटे निवेशकों को धोखे दिए, आज लोग कह रहे हैं कि धोखे दिए, हालांकि निवेशक ऐसा नहीं मान रहे। निवेशक कह रहे हैं कि सहारा को इम्प्लीकेट किया, गलत बातों में उन्हें फंसाया गया और इसकी वजह से आज करोड़ों निवेशक रोड पे आ गए हैं और सहारा के लाखों एम्प्लॉय आज जो हैं वो परेशान हैं। अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि किसकी गलती है। लेकिन अगर सुब्रत रॉय के बारे में ये एक बहुत ही एक प्रकार से बॉम्बसेल कह सकते हैं आप, ये बॉम्बसेल है। सुब्रत रॉय को अगर ये कहा जा रहा है कि वो तिहाड़ जेल में भी इस तरह के कार्यकलाप में संलग्न थे, तो ये गंभीर आरोप है और इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। मैं ऐसा अपने तरफ से कोई वक्तव्य नहीं दे सकता हूं कि सुब्रत रॉय बहुत अय्यास थे, सुब्रत रॉय अय्यासी कर रहे थे। मैं ऐसा कहना उचित नहीं समझता हूं, लेकिन ये जो आरोप लगे हैं सुनील गुप्ता के तरफ से, मैं समझता हूं कि उसकी जांच जरूर होनी चाहिए। मैं इस मुद्दे पर कल विशेष कार्यक्रम करने वाला हूं, जब मैं अपने स्टूडियो में आऊंगा और एक डिटेल रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लेकिन विदा लेने से पहले मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हमारे सारे वीडियोस को अगर पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा QY.in prakashtv.in को भी लॉग इन करना मत भूलिए, एक्स के प्लेटफॉर्म पे और हमारे दूसरे हैंडल पे जरूर चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।